नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जीएस सिंपलर में। पिछली क्लास में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 बात किए थे बिहार सेंसस 2011 का। आज हम लोग बात करेंगे बिहार सेंसस पार्ट 3 का 2011 का। तो हम लोग डेंसिटी तक बात कर चुके थे। आज हम लोग लिटरेसी बात करेंगे, सेक्स रेशियो बात करेंगे, कुछ अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए तुरंत ही वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो बिहार का डेंसिटी है, हालांकि वो डेंसिटी पहले बता दिए थे। आज हम लोग मेनली साक्षरता पर बात करेंगे, यानी कि लिटरेसी पर बात करेंगे कि बिहार की लिटरेसी क्या है। तो अगर बात करें बिहार में टोटल लिटरेसी कितना है, मतलब मेल और फीमेल दोनों मिलाकर टोटल लिटरेसी बिहार का कितना है, तो चलिए आप लोग लिख लीजिए बिहार का लिटरेसी। बिहार का लिटरेसी यानी कि साक्षरता कितना है, बिहार का साक्षरता कितना है, आप लोग ये देखिए। तो बिहार का साक्षरता है 61.8%। 61.8% ये बिहार की साक्षरता है, ठीक है। यानी कि लिटरेसी है 61.8% इसका दर रहा है, ठीक है। इसी में पूछा जाता है कि मेल लिटरेसी क्या है और फीमेल लिटरेसी क्या है। हालांकि इसके बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं, फिर भी जब पढ़ रहे हैं तो देख ही लेते हैं कि मेल लिटरेसी कितना है और फीमेल लिटरेसी कितना है। तो इसी में लिख लीजिए आप लोग मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों लिटरेसी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपका मेल लिटरेसी है वो है 71.2%। कितना है? 71.2%। 71.2% क्या है? मेल लिटरेसी है। और यहाँ पर फीमेल लिटरेसी जो है वो फीमेल लिटरेसी कितना है? फीमेल लिटरेसी आपका हो जाएगा 51.5%, 51.5%, ठीक है, 51.5%। तो आप लोग लिख लीजिए बिहार का टोटल लिटरेसी कितना है? 61.8%। फीमेल मेल लिटरेसी कितना है? तो मेल लिटरेसी आपका हो जाएगा 71.2%। फीमेल लिटरेसी कितना है? तो 51.2%, सॉरी 51.5%। तो चलिए आप लोग इसको आराम से लिखिए क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, ठीक है। चलिए मैं मिटाता हूँ। अब बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ है लिटरेसी को लेकर बिहार में, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट, उसमें लिटरेसी जो है वो क्या है? नेशनल लिटरेसी जो है उससे ज़्यादा है। बिहार में लिटरेसी नेशनल लिटरेसी से ज़्यादा है, यानी कि पूरे भारत का लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है। उस दृष्टिकोण से बिहार में केवल एक ही जिला ऐसा है और वह है रोहतास, जो कि अधिक है। तो आप लोग यहां पर लिख लीजिए कि रोहतास ये एक ऐसा जिला है जिसका लिटरेसी, ये इकलौता बिहार में जिला है जिसका लिटरेसी रेट जो हमारा राष्ट्रीय दर है लिटरेसी का उससे ज़्यादा है, रोहतास। तो आप लोग ये एक फैक्ट याद रखिएगा, इसको लिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग दिमाग में रखिएगा इस बात को कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ रोहतास ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे मतलब मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है। तो मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट यहां पर आप लोग लिख लीजिए मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा साक्षर जिला हमारे बिहार का कौन सा है? तो वो है रोहतास। आप लोग देखिए यहां पर देख भी पाएंगे, या देखिए हम लिख रखे हैं पहले से ही, ये देखिए ये वाला एरिया, ये क्या है? इसके ऊपर वाला कैमूर है और यहाँ पर क्या है? ये रोहतास है। ये देखिए रोहतास हो गया। यहाँ पर हम इसका फैक्ट भी लिख चुके हैं। यही इंपॉर्टेंस है इस मैप का कि इस मैप में हम पहले स्थान पर जो भी चीज़ है वो सब हम यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है। तो रोहतास ये क्या है? मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर लिटरेसी रेट कितना है? 73.37% है। और
जो हमारा भारत का लिटरेसी रेट है वो कितना है 73%। तो 73% से देखिए केवल रोहतास ही ऐसा है जो कि 73% से ज़्यादा है, यानी मोस्ट लिटरेट है और 73.37% इसका है। दूसरा इसके बाद यहाँ पर लगे हाथ सब कुछ जान लेना है कि मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट तो है ही, मेल लिटरेसी में देखें तो हाईएस्ट कौन है, रोहतास है। फीमेल लिटरेसी में देखें तो हाईएस्ट कौन है, रोहतास है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को 3 फैक्ट याद रखना है। सबसे पहली बात, बिहार में मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो है रोहतास। मेल लिटरेसी की बात करें तो वो कौन है, रोहतास। फीमेल लिटरेसी की बात करें तो कौन है, रोहतास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट आप लोग लिख लीजिए, रोहतास है। कौन सा है, रोहतास। आप लोगों को क्लियर होगा। अब कभी कभी क्या होता है, सेकंड स्थान वाला पूछ देता है, तो सेकंड स्थान वाला आप लोग याद रख लीजिए क्या है, पटना। जो सेकंड पर है वो क्या है, पटना। जो सेकंड पर है वो है पटना। सेकंड मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है कहां पर, बिहार में। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, हो सकता है क्लास धीरे हो, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई सेटअप नहीं है जो कि मैं कुछ जल्दी करवा सकता हूँ। बेहतर है, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ना काफ़ी मुश्किल है। अगर मैं पीडीएफ लेकर, मेरे पास ऐसा सेटअप है, मैं पीडीएफ लेकर भी आ सकता हूँ, लेकिन पीडीएफ में दिक्कत ये है कि उसमें आपको फिर कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ बोलूँगा, मैं जो लिखा हुआ रहेगा बोलूँगा। यहाँ पर है, कम से कम आप देख तो रहे हैं इस मैप पर क्या चीज़ है, ये मैप क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और विश्वास मानिए मेरा जो आने वाला बीपीएससी 660 बनता है, अगर उसमें सेंसस से सवाल आ गया और यदि आप मेरा क्लास देख रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। क्यों? क्योंकि मैप पर सारा चीज़ है। आपको इसका इंपॉर्टेंस बाद में पता चलेगा, अभी पता चलेगा ना चले। तो चलिए देखते हैं। तो उसके बाद कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे कम लिटरेसी रेट है वहाँ पर, ठीक है, जो सबसे कम लिटरेट है, तो कौन सा है, पूर्णिया है। कौन सा है, पूर्णिया। देखिए अब यहाँ पर कहीं बना रखे होंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर पूर्णिया है। क्या लिखे हैं, ये लिस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। क्या है, पूर्णिया, ये लिस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। मतलब सबसे कम लिटरेसी किसका है, तो पूर्णिया का है बिहार में। ठीक है, सबसे कम लिटरेसी किसका है, पूर्णिया का है। और अगर सेकेंड लिस्ट देखें तो कौन सा हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा, जहाँ सबसे कम लिटरेसी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी वाला डिस्ट्रिक्ट हो गया रोहतास, सेकेंड नंबर पर हो गया पटना, और सबसे कम लिटरेसी वाला कौन सा हो गया, पूर्णिया हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बोल ही चुके हैं, हाईएस्ट मेल लिटरेसी की बात करें तो रोहतास हो जाएगा, फीमेल लिटरेसी की बात करें तो रोहतास हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि सबसे कम फीमेल लिटरेसी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो सहरसा है। देखिए हम कहीं पर बना रखे होंगे, सहरसा। देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए सहरसा, क्या लिखे हैं, लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी, यानी कि फीमेल लिटरेसी सबसे कम कहां पर है बिहार में, तो वो है सहरसा में। ठीक है, कहां पर है, सही सहरसा में है। और ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कि मेल लिटरेसी सबसे कम है, तो वो कौन सा हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कटिहार। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कटिहार, ये देखिए हम बना रखे हैं यहाँ पर मैप में, ये कटिहार। आप लोग भी टिक लगा लीजिए, आप लोग भी इस तरह मैप बनाकर बना सकते हैं, या आपके पास बिहार का जो मैप है वहाँ पर आप बगल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, कटिहार है, यहाँ पर सबसे कम मेल लिटरेसी है। तो सबको समराइज कर देते हैं अब लिटरेसी वाले में। देखिए सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किसका है, तो रोहतास का है। सबसे कम लिटरेसी रेट किसका है, तो वो किसका है, सबसे कम पूर्णिया का है। सबसे ज़्यादा मेल लिटरेसी वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है। सबसे कम मेल लिटरेसी वाला जिला कौन सा है, तो यहां पर हो जाएगा आपका कटिहार। सबसे ज्यादा फीमेल लिटरेसी वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है। सबसे कम फीमेल लिटरेसी वाला जिला कौन सा है, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, सहरसा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका लिटरेसी का बात हो गया यहां पर। अब बात करते हैं हम, एक मिनट रुकिएगा। अब यहां पर बात करते हैं सेक्स रेशियो की। क्या होता है ये सेक्स रेशियो, या तो इसको बोल सकते हैं हम, जैसे हिंदी में इसको बोला जाता है लिंगानुपात। क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। ठीक है,
तो सेक्स रेशियो पहले समझ लीजिए। देखिए, प्रत्येक 1000 मेल पर, यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये जो रेशियो है ना, इसी रेशियो को क्या बोला जाता है, लिंगानुपात बोला जाता है, यानी कि सेक्स रेशियो बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये इसको 1000 पर नापते हैं, यानी कि मतलब मान लीजिए कि 1000 क्या है, 1000 अगर मेल है तो इस पर फीमेल कितना है, वही चीज़ बताता है ये लिंगानुपात। ठीक है, तो फीमेल कितना है, मान लीजिए कि 800 है। कितना है, 800 है। तो इस दोनों का जो रेशियो है, यही क्या चीज़ है, लिंगानुपात है। यानी प्रत्येक 1000 मेल पर फीमेल कितना है, ये चीज़ को क्या बोला जाता है, सेक्स रेशियो बोला जाता है, या तो इसकी हिंदी में लिंगानुपात बोलते हैं। इसे मेल फीमेल रेशियो भी बोला जाता है। एग्जाम में ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है, मेल फीमेल रेशियो क्या है बिहार का, आप ये बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा जो आपका सेक्स रेशियो है बिहार का, जो आपका बिहार का सेक्स रेशियो है, यानी मेल फीमेल रेशियो, वो कितना है आपका, नौ 918 है। कितना है, 918 है। सेक्स रेशियो ऑफ बिहार, बिहार का सेक्स रेशियो कितना है, तो बिहार का जो सेक्स रेशियो है वो 918 है। ये फैक्ट हम पहले ही आपको लिखा चुके हैं। बिहार का सेक्स रेशियो कितना है, 918 है। यानी प्रत्येक 1000 पर 918 यहाँ पर महिलाएं हैं। और अभी जो रिसेंट आया है NHFS 5, उसके अनुसार क्या है, प्रत्येक एक, यहाँ पर बिहार का जो सेक्स रेशियो है बढ़ गया है, प्रत्येक 1000 पर 1080 हो गया है। और नेशनल एवरेज क्या है, 1020। तो खैर ये हम पहले ही लिखा चुके थे। हम यहाँ पर मेनली अब जो हम बात कर रहे थे वो क्या है, वो है एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे थे कि क्या है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर लिटरेसी रेट किसका है, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किसका है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपका मिल जाएगा गोपालगंज का। किसका, गोपालगंज का। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं हम गोपालगंज, ये रहा गोपालगंज। ठीक है, और यहाँ देखिए लिखे हैं हाईएस्ट सेक्स रेशियो। ठीक है, गोपालगंज का सेक्स रेशियो क्या है, सबसे ज़्यादा है, कितना है, 1021 है गोपालगंज में। यहाँ पर और भी एक चीज़ देख लीजिए, क्या है, लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये हम पहले बताए थे। ग्रोथ मतलब क्या था, 2001 से 2011 के बीच में जो ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन में, तो वो सबसे कम कहाँ पर था, तो वो कहाँ पर, गोपालगंज में। और सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है, यानी लिंगानुपात है, वो कहाँ पर है, तो ये गोपालगंज में है। आप लोग मेनली पहला नंबर वाला याद रखिए, वही पूछा जाएगा। इस बार भी पहला नंबर वाला ही पूछा गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पर है, गोपालगंज में। दूसरे नंबर पर याद रखना चाहते हैं तो सेकंड वाला आप लोग याद रख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड वाला याद रखिए, उससे ज़्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है। सिवान, कौन सा है, सिवान, सिवान है। ठीक है, उसके बाद सबसे कम सेक्स रेशियो किसका है, जो सबसे लोवेस्ट है, कम है, किसका है, तो मुंगेर का है। आप लोग देखिए मुंगेर कहीं पर हम लिखे होंगे, ये देखिए मुंगेर है, ध्यान से देखिए। और यहाँ मुंगेर में क्या है, मिनिमम सेक्स रेशियो है। क्या है, मुंगेर में मिनिमम सेक्स रेशियो, यहाँ पर देखिए हम लिख रखे हैं, ऐसे ही आप लोग लिखिए। ठीक है, तो मुंगेर में सबसे कम सेक्स रेशियो है। अगर बात करें चाइल्ड सेक्स रेशियो की, मतलब बच्चों की सेक्स रेशियो की, बच्चों के लिंगानुपात की बात करें, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है बच्चों में, तो वो है किशनगंज का। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए हम लगा रखे हैं यहाँ पर किशनगंज, इसका क्या है, हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है। ठीक है, और मिनिमम परसेंटेज ऐसी पॉपुलेशन है, वो खैर बाद में बात करेंगे हम लोग। तो सबसे कम जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, सबसे कम सेक्स रेशियो, सॉरी, बच्चों में सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है किसका है, वो किशनगंज का है। बच्चों में बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 6 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं। और सबसे कम कहाँ पर है, तो वैशाली में है। देखिए कहीं पर हम वैशाली बनाए होंगे, ये देखिए यहाँ पर है वैशाली, आप लोग देख पा रहे हैं, ये है वैशाली। और लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है, यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे कम है यहाँ पर। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बात बिल्कुल ही क्लियर होगा, कहीं किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं
रूरल अर्बन पॉपुलेशन, देखिए जो बहुत ज़रूरी फैक्ट्स हैं, जितने भी ज़रूरी फैक्ट्स हैं सब हम लगभग बता दिए हैं। बस ये जो रूरल अर्बन यानी कि ग्रामीण और नगरीय वाला जो सेंसस में बताया गया है इसके बारे में कि ग्रामीण जनसंख्या कितना है, नगरीय जनसंख्या कितना है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग अब इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप हो सकता है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सब चीज़ लिख दिए और पहले ही बता दिए हैं ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम कहाँ पर है। ग्रामीण जनसंख्या यानी कि अर्बन जनसंख्या यानी अर्बन पॉपुलेशन जो है, शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, शहरी जनसंख्या सबसे कम कहाँ पर है। तो ये एरियल डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले ही बता चुके हैं और पहले ही क्लास में ही हम शायद दूसरे क्लास में बता दिए थे। तो यहाँ पर अब मैं ये मिटा रहा हूँ और अब हम लोग क्या करेंगे, बस जो फैक्ट वाली बात है यानी कि जो नंबर्स में है कि कितने रूरल पॉपुलेशन है, कितने अर्बन पॉपुलेशन है, बस उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग का काम खत्म हो जाएगा सेंसस का। चलिए, तो यहाँ पर ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, यहाँ पर लिख लीजिए ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण नगरीय ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। इंग्लिश वालों के लिए आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए रूरल अर्बन पॉपुलेशन। रूरल अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए जो रूरल पॉपुलेशन है टोटल यानी कि ग्रामीण जनसंख्या जो है टोटल वो कितना है, जो रूरल पॉपुलेशन है ये रूरल पॉपुलेशन आप लोग देख लीजिए टोटल कितना है 9.3234 मिलियन, 92.34 मिलियन, ये क्या है रूरल पॉपुलेशन है। अगर करोड़ में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 9.23 करोड़, ये क्या हो जाएगा आपका रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण जनसंख्या। हिंदी वालों के लिए भी यहां पर लिख लीजिए ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या तो रूरल पॉपुलेशन 92.34 मिलियन और करोड़ में बात करें तो 9.23 करोड़ हो जाएगा। और यहाँ पर ये हिंदी में क्या है ग्रामीण जनसंख्या है। वहीं हम बात करें अर्बन पॉपुलेशन की कि अर्बन पॉपुलेशन कितना है, अर्बन पॉपुलेशन कितना है मतलब शहरी जनसंख्या कितना है। तो शहरी जनसंख्या आप लोग लिख लीजिए 11.75 मिलियन, ठीक है 11.75 मिलियन। और इसी को अगर आप करोड़ में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 1.17 करोड़, 1.17 करोड़। ये नंबर्स वाली बात है, पूछा जाता है एग्जाम में, पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट तो हम पहले बता दिए हैं। उसके बाद देखिए रूरल, कभी कभी क्या होता है ये तो पूरा एब्सोल्यूट टर्म में हो गया। एब्सोल्यूट मतलब समझते हैं, मतलब एक्चुअल जनसंख्या है क्या, किसी से कंपेयर करके नहीं, एक्चुअली इतना ही जनसंख्या है, रूरल पॉपुलेशन इतना ही है, अर्बन पॉपुलेशन इतना ही है। अब कभी कभी क्या होता है परसेंट में पूछ लेता है, मतलब कि प्रत्येक 100 में कितना, मतलब प्रत्येक टोटल 100 पॉपुलेशन है, प्रत्येक 100 में कितना रूरल पॉपुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप परसेंटेज में भी देख लीजिए, हम यहीं पर लिख देते हैं परसेंटेज में। ये देखिए आप परसेंटेज में लिखिए जो रूरल पॉपुलेशन है वो 88.7% है। ये क्या है 88.7%। ये कौन सा हो जाएगा आपका रूरल पॉपुलेशन। अब 100 में इसी को घटा दीजिए तो आपका निकल जाएगा लगभग कितना 11.3%।
11.3% जो है वो क्या है आपका यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन है, परसेंटेज के टर्म में। आप लोग ये सब लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए। और जो फैक्ट वाली बात है, जैसे कि क्या है कि सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो बताए थे ईस्ट चंपारण में है। सबसे ज़्यादा ये अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो बताए थे पटना में है सबसे ज़्यादा। सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो ये भी बताए थे शिवहर में है। और सबसे कम रूरल पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखे थे इस जगह पर था शेखपुरा। तो ये सब हम पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट डाटा बस बचा है, ठीक है, परसेंटेज। अब अगर हम बात करें, देखिए परसेंटेज वाइज कितना है 88.7%, परसेंटेज वाइज कितना है 11.3%। अगर परसेंटेज वाइज पूछा जाए कि कौन सा ऐसा जिला है जहां परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, तो वो पटना ही हो जाएगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन अगर परसेंटेज वाइज पूछा जाए तो समस्तीपुर है। यहां पर आप लोग लिख लीजिए, परसेंटेज वाइज लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन, परसेंटेज वाइज लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहां पर है, तो वो हो जाएगा आपका समस्तीपुर। कहां पर है, ये समस्तीपुर में है, ठीक है। अब लास्ट बचता है, और वो क्या है, SC ST का पॉपुलेशन, जो कि SC ST का पॉपुलेशन। देखिए जब हम मैप बता रहे थे, हम मैप बताने के क्रम में ही क्या किए थे, आपको सारा चीज़ बता दिए थे कि कहाँ पर सबसे कम है, कहाँ पर जब सबसे ज़्यादा है। बस एक बार हम लोग क्या करते हैं, अब बस एक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन वगैरह ये सब देख लेते हैं, ये सब ठीक रहेगा हम लोगों के लिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाते हैं क्योंकि आगे लिखना है अब, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर लिखिए अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, यानी कि अगर हम इसका इंग्लिश में बात करें तो हो जाएगा क्या, शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट। तो यहाँ पर देखिए जो 2011 के अनुसार SC पॉपुलेशन कितना है, 2011 के अनुसार टोटल SC पॉपुलेशन अगर हम बात करें बिहार में शेड्यूल्ड कास्ट का, तो कितना है, टोटल SC पॉपुलेशन। तो टोटल SC पॉपुलेशन कितना है, ये हो जाएगा आपका 1.65 करोड़। इतना क्या है, SC पॉपुलेशन है टोटल, ठीक है, 1.65 करोड़, जो कि बिहार के टोटल पॉपुलेशन का, बिहार के टोटल जनसंख्या का कितना परसेंट होता है, ये हो जाता है 5.9%। 5.9% का मतलब लगभग 6%, ठीक है, लगभग कितना है, तो 6% है। अब यहां पर देखें सबसे ज्यादा कहां पर था, बताए थे कि सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट कहां पर है, तो टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, टॉप डिस्ट्रिक्ट की बात करें, बॉटम डिस्ट्रिक्ट की बात करें। टॉप डिस्ट्रिक्ट मतलब सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में SC पॉपुलेशन है और सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट में SC पॉपुलेशन है। तो इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा यहां पर किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो गया में है। कहां पर, गया में। सबसे ज्यादा SC पॉपुलेशन कहां पर है, तो सबसे ज्यादा SC पॉपुलेशन गया में है। और सबसे कम SC पॉपुलेशन कहां पर है, तो आप लोग देखिए सबसे कम जो है वो कहां, सबसे कम SC पॉपुलेशन आपको मिल जाएगा शिवहर में। कहां पर, शिवहर में जो है क्या है, सबसे कम SC पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर यहां पर परसेंटेज वाइज बात करें तो गया हो जाएगा, ठीक है। यहां पर यह टॉप डिस्ट्रिक्ट जो है, यानी कि सबसे ज्यादा SC पॉपुलेशन कहां पर है, गया में है, एब्सोल्यूट में भी और परसेंटेज में ही। हम बगल में लिख देते हैं कि एब्सोल्यूट टर्म में भी और परसेंटेज में भी, दोनों में क्या है, गया में ही सबसे ज्यादा है, ठीक है।
और अगर परसेंटेज के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे कम एससी पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो ये किशनगंज में है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लोग लिख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछे ना भी पूछे। तो लिखिए लोवेस्ट एससी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज, ये जो लोवेस्ट है यानी बॉटम है ये शिवहर है, और ये एब्सोल्यूट टर्म्स में है, और ये परसेंटेज वाइज है। तो आप लोग परसेंटेज वाइज लिख लीजिए, कौन सा है, किशनगंज। कौन सा है, किशनगंज। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का लगभग, अब बस कौन सा बचा, ये अनुसूचित जाति वाला हो गया। अब अनुसूचित जनजाति वाला बस इतना जानिए, ये नहीं पूछा जाता है कि हाँ बिहार में कितना परसेंट है, बस परसेंटेज में एक बार याद रख लीजिए कि जो यहाँ पर है वो 1.3% है। ठीक है, अनुसूचित जाति कितना है यहाँ पर, 1.3%। देखिए ये अनुसूचित जाति के बारे में, अभी आप जनजाति के बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं, बस एक दो फैक्ट है यहाँ पर लिख लीजिए। अनुसूचित जनजाति, अगर इसका हम परसेंटेज में ही देखेंगे मेनली, कितना है, 1.3% है। 1.3% क्या है, ये अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर है, अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो वेस्ट चंपारण में है। कहाँ पर, वेस्ट चंपारण में है। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा है, तो वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा है। अगर बात करें सबसे कम कहाँ पर है ट्राइबल पॉपुलेशन, तो शिवहर में है। कहाँ पर है, शिवहर में सबसे कम, हम यहाँ लिख देते हैं लोवेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन, यानी कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति ये कहाँ पर है, तो ये शिवहर में है। सुन लीजिए, अगर नहीं दिख रहा है तो शिवहर में है। कहाँ पर है, शिवहर में है। तो ये था पूरा आपका सेंसस बिहार 2011 का। आशा करते हैं इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि लगभग सब फैक्ट हम यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं आप लोगों को, सारा फैक्ट हम बता दिए हैं, सारा फैक्ट पढ़ा दिए हैं आप लोगों को। तो जो आने वाला एग्जाम है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी कन्फ्यूज़न है कि कब बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा। देखिए एग्जैक्टली तो किसी को भी नहीं मालूम है कि कब होगा। बीपीएससी एक डेट तो नहीं दी है, लेकिन हाँ एक सप्ताह जरूर दे दिया है कि हाँ जो अगस्त के अंतिम सप्ताह में, लेकिन इसकी कोई भी संभावना दिख नहीं रही है। ठीक है, तो जो संभावना बताया जा रहा है वो 10 सितंबर से पहले तक का बताया जा रहा है। ठीक है, 10 सितंबर से पहले। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि 4 सितंबर का डेट फाइनलाइज कर रहे हैं कि हाँ 4 सितंबर को होगा, लेकिन ये कहना मुश्किल है। अभी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और एक और बात यहाँ पर हम आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि आज सेंसस ख़त्म किए हैं हम जो है इंडिया का सेंसस यानी कि भारत का जो सेंसस है 2011 का, उसका भी वीडियो लेकर आएंगे। और आप लोगों को हम जितना भी प्रीवियस ईयर में और जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन, चाहे प्रीवियस ईयर हो या कोई, देखिए जो बताएंगे आएगा वहीं से। पहली बात, हम हिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं आप लोगों को। हम यहीं पर हिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, अगर आप उस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारा का सारा आप लोग क्वेश्चन बना कर आइएगा, इतना हम आप लोगों को आश्वासन देते हैं। तो चलिए, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत आपको पसंद आए, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इतना ही कह सकता हूँ। आप ही लोगों के व्यूज़, आप ही लोगों के सब्सक्राइब करने से, कमेंट करने से हमें ताकत मिलती है कि हम इस तरीके का वीडियोस लेकर आ सकते हैं। तो चलिए, आप लोग अच्छे से रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।